को लगता है कि ये सही मौका है इस काले जादू की किताब को नष्ट करने का। तभी अज्जू उस काले जादू की किताब को उठाकर दिवाली के पूजा में लगे दिए से जलाने लगता है। तभी अजय की आत्मा बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और तुरंत अज्जू के पैर को पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे अज्जू के हाथ से वो काले जादू की किताब वहीं गिर जाती है। Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, काला जादू हम जितना सोचते हैं ये उससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है। इसी की वजह से आगे अज्जू के साथ क्या होगा और अजय की आत्मा को क्या मुक्ति मिल भी पाएगी, यह सब आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक मैजिक वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, चिंता मत करो, मैंने उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो कर दीजिए लाइट्स ऑफ और शुरू करते हैं आज की कहानी। अज्जू की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को उसी बेसमेंट के कमरे में पाता है। अपने आप को उस कमरे में देख अज्जू बहुत डर जाता है, क्योंकि वो बेहोश होने से पहले अपने कमरे में था। तभी पलंग के नीचे से वही काले जादू की किताब बाहर आ जाती है, जिसे देख अज्जू डर जाता है। और जैसे ही अज्जू उस काले जादू की किताब को छूने जाता है, तभी उस कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। तभी अज्जू को अजय लोमटे की आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो अज्जू से कहती है, ध्यान से, वरना मेरी तरह हालत हो जाएगी तुम्हारी भी। यह सुनकर अज्जू तुरंत रुक जाता है और फिर कमरे के लाइट्स भी ठीक हो जाती है। तभी अज्जू के आंखों के सामने अजय लोमटे की आत्मा आ जाती है और अज्जू से कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम नहीं बचोगे। यह सुनकर अज्जू बहुत डर जाता है और कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो दरअसल मेरा बेसमेंट में आना मना है। उस रात तो मैं गलती से आ गया था। तभी अजय की आत्मा कहती है, अच्छा, पर तुम्हारा यहाँ आना मना क्यों है? तब अज्जू कहता है, पता नहीं, शायद से मेरे मम्मी पापा ये नहीं चाहते थे कि मैं इधर कभी आऊं। तब अजय की आत्मा कहती है, इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप को इस कमरे की सच्चाई पता थी, इसलिए वो इस कमरे को बंद करके रखा करते थे। खैर, मेरे माँ बाप भी तो ऐसे ही थे। जब से उनको मेरे हादसे के बारे में पता लगा है, तब से ही यह कमरा बंद पड़ा हुआ है। पर इतने सालों के बाद तुमने मुझे इस किताब से आजादी दिलाई है, अब तुम ही मुझे मुक्ति भी दिलाओगे। तभी अज्जू कहता है, पर मेरे माँ बाप को यह बात पता लग गई तो वो मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। तभी अजय की आत्मा कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, उनको मैं देख लूंगा। तभी अजय की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तब अज्जू तुरंत वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है और उस कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही अज्जू बेसमेंट से बाहर निकलता है, तो वो सीधे अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ बढ़ता है, ताकि वो उनको सब कुछ बता के उस घर से तुरंत भाग जाए। पर जैसे ही अज्जू अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुंचता है, तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां अजय की आत्मा पहले से ही थी और उसने अज्जू के मम्मी पापा को बेहोश करके रस्सी से बांध रखा था और उनके सर के ठीक ऊपर एक बहुत भारी पत्थर को हवा में लटकाया हुआ था। यह देख अज्जू भौचक्का रह जाता है। तभी अज्जू को भौचक्का देख अजय की आत्मा कहती है, अगर तुमने अब मुझसे कोई भी चालाकी की तो मैं ये पत्थर तुम्हारे माँ बाप पे गिरा दूंगा। जिसे सुन अज्जू हिल जाता है और यह समझ जाता है कि वो अब फंस चुका है और अब अजय की आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकता। तब अज्जू को अजय की आत्मा 3 दिन का समय देती है, ताकि अज्जू उन 3 दिनों में उस काले जादू की किताब को पढ़कर उसमें से एक ऐसा मंत्र ढूंढ सके जिससे अजय की आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सके। पर अगर अज्जू ने फिर से कोई होशियारी करने की सोची तो अजय की आत्मा उसके मम्मी पापा को नहीं छोड़ेगी। तभी अज्जू उस काले जादू की किताब को दिन रात एक करके पढ़ने लग जाता है, पर उसे उस किताब में ऐसा कोई भी मंत्र नहीं मिल रहा था जिससे अजय की आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सके।
अज्जू घबराने लगता है। तभी उसे उस बुक के पन्नों के साइड के खाली हिस्से में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे उसी बाबा ने लिखा था जिससे सालों पहले ये किताब अजय को मिली थी। अज्जू जब वो लिखी हुई बात पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि अजय की आत्मा को इस काले जादू की किताब में और किसी ने नहीं बल्कि उसी बाबा ने डाला था। तभी अज्जू का हाथ उन लिखे हुए शब्दों पे पड़ जाता है। जैसे ही अज्जू का हाथ उन शब्दों पे पड़ता है तो अज्जू सीधे उस समय में पहुंच जाता है जब अजय की आत्मा को यह किताब मिली थी। अज्जू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अज्जू अपने आसपास की चीज़ों को जैसे ही छूने की कोशिश करता तो उसका हाथ उस सामान के आर पार हो जाता। तभी अज्जू को अजय दिखाई देता है जिसके हाथ में वही काले जादू की किताब थी। तब वही सब होता है जैसे कई साल पहले हुआ था। अज्जू उस काले जादू की किताब को लेकर अपने घर चले जाता है और उसके माँ बाप जब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था तब अजय उनको कुछ नहीं बताता। यह सब अज्जू अपनी आंखों से देख पा रहा था। तभी अजय उस किताब को पढ़ने लगता है। दरअसल अजय लोमटे अपने दादा दादी के मरने के बाद बहुत उदास था, पर जैसे ही उसको वो काले जादू की किताब मिली तो वो ये सोचने लगा कि किसी तरह से बस वो अपने दादा दादी को वापस से जिंदा कर सके। उस काले जादू की किताब को पूरा पढ़ने के बाद अजय उस काले जादू की किताब के एक मंत्र को करने की कोशिश करता है जिससे उसके दादा दादी वापस आ सके। पर उस मंत्र को पूरा करने के लिए किसी इंसान की बलि चढ़ानी थी, तो अजय लोमटे अपनी ही बलि चढ़ा देता है और मारा जाता है। जब कुछ दिनों तक अजय लोमटे अपने कमरे से बाहर नहीं आता तो उसके मम्मी पापा गांव वालों के साथ मिलकर उस कमरे के दरवाजे को तोड़ देते हैं और अजय लोमटे के मम्मी पापा के साथ साथ उस गांव के सारे लोगों को यह बात पता लग जाती है कि अजय लोमटे ने अपनी बलि दे दी है। वो काला जादू किया करता था, जिसे सुनकर सारे गांव वाले उस लोमटे परिवार से नफरत करने लगे थे और तभी से यह हादसा लोमटे परिवार पर काला कलंक बनकर रह गया है। यह सब हो जाने के बाद अब उस घर में अजय की आत्मा भटकने लगी, जिससे परेशान होकर अजय के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई खुद अपने ही घर में रहने से डरने लगे थे। तब वहाँ वही बाबा आ जाते हैं जिससे अजय को वो किताब मिली थी और वो बाबा फिर उस काले जादू की किताब से कुछ मंत्र पढ़कर अजय की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए उस काले जादू की किताब में ही बंद कर देते हैं और अजय के घर वालों से कहते हैं अब से इस कमरे को बंद ही रखना और ध्यान रहे कोई भी इस किताब को ना छू सके। तभी से अजय की आत्मा उस काले जादू की किताब में कैद थी। तभी अज्जू के नज़रों के सामने से वो सारे दृश्य गायब हो जाते हैं और अज्जू के सामने वही बाबा आ जाते हैं जो अज्जू से कहते हैं मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में हो, क्योंकि इधर बस वही इंसान आ सकता है जिसने उस काले जादू की किताब को खोला हो और पढ़ने की कोशिश की हो। तब अज्जू कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं बाबा। और तब अज्जू उस बाबा को सारी बात बता देता है कि किस तरह उसने अजय की आत्मा को इस काले जादू की किताब से आज़ाद किया और कैसे अजय की आत्मा अज्जू के पीछे पड़ चुकी है ताकि अज्जू अजय की आत्मा को मुक्ति दिला सके। अज्जू की सारी बातें सुनने के बाद वो बाबा कहते हैं मैं जानता था कि एक ना एक दिन तो ज़रूर अजय की आत्मा उस काले जादू की किताब से आज़ाद हो ही जाएगी, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है जिससे अजय की आत्मा का खेल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। तब अज्जू उस बाबा से पूछता है कैसे बाबा? तब वह बाबा कहते हैं दरअसल जब मैं उस दिन अजय लोमटे के घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अजय लोमटे ने अपनी बलि अपने दादा दादी के लिए नहीं बल्कि उस काले जादू की किताब के लिए दी थी, क्योंकि इस काले जादू की किताब ने अजय को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था और अजय को यह बात कभी पता भी नहीं चल सकी और इस तरह अजय की आत्मा उस किताब से जुड़ गई थी। मैंने तो बस अजय की आत्मा को उस किताब में कैद किया था। अगर अजय की आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो उस काले जादू की किताब को मिटाना होगा, क्योंकि जब तक वो काले जादू की किताब सही सलामत है तब तक अजय की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती।
तब अज्जू बाबा से पूछता है, पर बाबा मैं उस किताब को नष्ट कैसे करूँगा। तब वह बाबा बताते हैं कि 2 दिन बाद दिवाली है और दिवाली की रात ही उस काले जादू की किताब को दिवाली के दिए से जलाकर नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि अजय ने दिवाली की ही रात को अपनी बलि दी थी। और हाँ, याद रखना, वो किताब ऐसा होने नहीं देगी। वो अजय की मदद से बचने की कोशिश करेगी, और अगर तुम अजय की आत्मा को यह सारी बात बता भी दोगे तो अजय की आत्मा तुम्हारी बात नहीं मानेगी, पर तुम्हें किसी भी हाल में उस किताब को नष्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह बात कह के अज्जू वापस से अपने कमरे में आ जाता है और यह सोचने लगता है कि अब कैसे इस काले जादू की किताब को दिवाली के दिन नष्ट किया जाए। तभी वहाँ अजय की आत्मा आ जाती है और अज्जू से पूछती है, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, क्या तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कोई मंत्र मिला? तब बदले में अज्जू थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देता है, हाँ मुझे एक मंत्र मिल तो गया है, पर अजय की आत्मा कहती है, पर क्या? पर तभी अज्जू कहता है, आपकी आत्मा को मुक्ति अब 2 दिन के बाद दिवाली की रात को ही मिल पाएगी, और कोई दूसरा मंत्र नहीं है जो आपकी आत्मा को मुक्ति दिला सके। तब अजय की आत्मा को अज्जू पर थोड़ा शक होता है, पर वो अज्जू की बात मान जाती है। तब अज्जू अजय से कहता है, एक और दिक्कत है। अजय की आत्मा पूछती है, कैसी दिक्कत? तब अज्जू कहता है, आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं जो दिवाली को काला जादू करूँगा, तो उसके लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत होगी, जिसे मैं अकेले तो नहीं इकट्ठा कर सकता, मुझे किसी की मदद लगेगी। अजय की आत्मा कहती है, किस आदमी की? तब अज्जू कहता है, आदमी तो कोई भी चलेगा, पर अगर मैं बाहर किसी से यह सब सामान लाने को कहूँगा तो उसको शक हो सकता है। इससे अच्छा तो आप मेरे मम्मी पापा को होश में ले आते तो अच्छा होता, क्योंकि वो घर के लोग हैं और वो हमारी बात ज़रूर मानेंगे। तब अजय की आत्मा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारे पापा को अपने कब्जे में ही रखूंगा ताकि तुम कोई चालाकी ना कर सको। पर अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पापा को नहीं छोड़ूंगा। अजय की आत्मा फिर अज्जू की मम्मी को होश में ले आती है, और जैसे ही अज्जू की मम्मी अपनी आंखें खोलती है तो वो अजय की आत्मा का भयानक चेहरा देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी अज्जू अपनी मम्मी को शांत करके सब कुछ बता देता है, और तब अज्जू की मम्मी अज्जू की बात मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ अज्जू एक प्लान सोच लेता है, जिससे वो दिवाली की रात को उस काले जादू की किताब को नष्ट करके अजय की आत्मा को मुक्ति दिला दे और अपने मम्मी पापा को बचा भी ले। तभी अज्जू अजय की आत्मा से सामान इकट्ठा करने के बहाने से अपनी मम्मी को अजय की आत्मा से बचा लेता है, पर अज्जू ने अपनी मम्मी से इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। अब बस अज्जू को दिवाली की रात का इंतज़ार था। 2 दिन बाद दिवाली आ गई थी। एक तरफ अपने प्लान से चलते हुए अज्जू अपनी मम्मी से काला जादू करने के लिए सामान मंगाने लगता है, ताकि अजय की आत्मा को कोई शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ अज्जू इस चीज़ की तैयारी कर रहा था कि कैसे वो उस काले जादू की किताब को दिवाली के दिए से जलाएगा। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है। अज्जू दिवाली की पूजा करने के बाद झूठ मूठ का काला जादू करने लगता है, जिससे अजय की आत्मा को पूरा यकीन हो जाता है कि अज्जू इस बार अजय को धोखा नहीं देगा। पर तभी अज्जू ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, जिसे सुन अजय की आत्मा बुरी तरह से छटपटाने लगती है। तभी अज्जू को लगता है कि ये सही मौका है इस काले जादू की किताब को नष्ट करने का। तभी अज्जू उस काले जादू की किताब को उठाकर दिवाली के पूजा में लगे दिए से जलाने लगता है। तभी अजय की आत्मा बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और तुरंत अज्जू के पैर को पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे अज्जू के हाथ से वो काले जादू की किताब वहीं गिर जाती है और अजय की आत्मा अज्जू को बुरी तरह से मारने लगती है। जब अज्जू की मम्मी अज्जू को बचाने आती है तो अजय की आत्मा अज्जू की मम्मी को बहुत दूर फेंक देती है, जिससे अज्जू की मम्मी भी जख्मी हो जाती है। तब अजय की आत्मा अज्जू के गले को दबाने लगती है
और अज्जू की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगती है। तभी दूसरी तरफ वो काले जादू की किताब पर किसी तरह से वो पूजा का दिया गिर जाता है, जिससे वो काले जादू की किताब जलकर नष्ट हो जाती है और अजय की आत्मा भी उस घर से बाहर निकल के पूरे गांव वालों के सामने तड़प तड़प के मुक्त हो जाती है, जिसे पूरा गांव देख लेता है। और तब अज्जू और उसके मम्मी पापा अजय की आत्मा से बच जाते हैं और फिर लोमटे खानदान से कलंक होने का श्राप भी हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। कुछ सालों बाद जब अज्जू की शादी हो जाती है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, तो अज्जू उनको अपनी ये कहानी बताता है और फिर वो गांव और लोमटे परिवार हमेशा हमेशा के लिए काले जादू से मुक्त हो जाता है। तो बस दोस्तों, यही था इस कहानी का अंत। तो आपको कैसी लगी यह वीडियो सीरीज हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक आप हमारे बाकी के वीडियो जाके देख सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बी सेफ। काले जादू से दूर रहना।